हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अब मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, मेरी और वीडियो और नई वीडियो जो आने वाली है वो देखने के लिए, और जो आपका कोर्स आ रहा है अभी फर्स्ट टर्म में वो देखने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में जो आ रहा है आपका मैट्रिक्स में से ERT नहीं आ रहा, तो हम ERT को इस बार स्किप कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है जो बच्चों, वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर चैप्टर 3 का पार्ट है, एक्सरसाइज आपकी 3.3 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 में जो आपका ट्रांसपोज है वो क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांसपोज जो होता है, ट्रांसपोज होता है बेटा जी, वो होता है चेंज रो इनटू कॉलम, चेंज रो इनटू कॉलम, बस इतनी सी प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको क्या करना है, रो को चेंज कर देना है कॉलम में। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास ए दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 4 दिया हुआ है, और आपको ये ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या होगा, आपका जो रो था वो आपका कॉलम में आ जाएगा, ठीक है ना। 1 3 इधर आ जाएगा, और जो आपका 2 4 है वो इस कॉलम में आ जाएगा, सेकंड कॉलम में। यानी कि फर्स्ट रो जो थी वो यहाँ इस कॉलम में आ गई, और जो सेकंड रो थी आपकी वो इस कॉलम में आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8, 3:3 की। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, इसको 1 3 6 को यहाँ लिखेंगे, 2 4 7 को यहाँ लिखेंगे, 3 5 8 को यहाँ लिखेंगे, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया बेटा जी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मान लो एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और आपको इसका ट्रांसपोज करना है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, ये रोज हो जाएगी कॉलम में हो जाएगी, ये रोज हो जाएगी वो कॉलम में हो जाएगी, ठीक है बेटा। सिंपली भाषा में ट्रांसपोज है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टी नंबर एक में दिया हुआ है कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो आपका बेटा ए होता है। चेक कर लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैं यही वाला एग्जांपल रिपीट करता हूँ कि आपने ए ट्रांसपोज निकाल लिया है। अगर मैं इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज निकालूंगा, निकालो, 1 2 रो में था तो मैं 1 2 कॉलम में लिख दूंगा, 3 4 कॉलम में तो 3 4 कॉलम में लिखूंगा। आप देखोगे ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से मैच कर रही है, नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 1 3 2 4 1 3 2 4 यहाँ भी आ रहा है, यानी जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो आपका ए आ गया, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगर इस वाले को चेक करें हम यहाँ पर, तो देखो ये ट्रांसपोज निकाल रखा है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, इस रो को कॉलम में लिखूँगा 1 2 3, इस रो को कॉलम में लिखूँगा 3 4 5, एंड थर्ड रो करूँगा 6 7 8। तो ये हाँ ध्यान से देखो, ये पूरी और ये सेम आ गया, तो इसका मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो बकवास प्रॉपर्टी है। इसमें सिंपल है, प्लस में प्लस कर देना है, माइनस में माइनस, यानी कि ए प्लस बी की होल ट्रांसपोज जो होती है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होती है, और ए माइनस बी की होल ट्रांसपोज होती है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होती है। एग्जाम्पल समझते हैं हम। मान लो एग्जाम्पल में आपका ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 4 1 2, और बी मैट्रिक्स दे रखा है आपका 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी निकालूंगा, तो ए प्लस बी नॉर्मल आपको बताया था कि ऑर्डर सेम है, तो ऐड करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। 3 और 1 4, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 2 और 4 6। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब इसके अंदर अगर मैं इस ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो मेरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये 4 4 इधर आ जाएगा, और ये 6 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी में लाई करता है नहीं करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? ए प्लस बी की होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमने करा ए ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है आपका, 3 1 को उधर यहाँ लिख दिया, 4 2 को यहाँ लिख दिया, और फिर मैंने बी ट्रांसपोज निकाला, 1 3 को यहाँ लिख दिया, और 2 4 को यहाँ लिख दिया, और फिर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 और 3 4,
2 और 4 6। तो देखो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी सेम आ गई, 4 6 4 6 4 6 4 6। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी की जो होल ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगी। सिमिलरली आपकी ए माइनस बी की होल ट्रांसपोज है वो होगी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये वाली थी। आगे आगे हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ए बी की जो होल ट्रांसपोज होती है वो आपकी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। ये वाली प्रॉपर्टी याद कर रहा हूँ। ए बी ट्रांसपोज क्या होगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगी। तो इसे सॉल्व कैसे करना है अपने को, यहाँ भी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अगर आप ले लो कि जैसे कि कोई भी ए ले लो, 2 का जल्दी हो जाएगा, 2 3 आपको समझने से मतलब है बस। बी क्या है आपका 5 3 2 1, ठीक है ये है। तो सबसे पहले आप ए लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप निकालो ए बी ट्रांसपोज। तो पहले ए बी ट्रांसपोज के लिए ए बी चाहिए होगा, तो आप ए बी का प्रोडक्ट निकालो। 2 3 1 2 मल्टीप्लाई विद 5 3 2 1। और आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे सिखाया था मैंने, रो को कॉलम में जाना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 3 ज़ा 3, फिर 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1। फिर इसको इससे करो, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 3 ज़ा 6, और फिर इसको करो 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। तो आपका ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 10 और 3 13, 4 और 1 5, 15 और 16 21, 6 और 2 8। तो आपका ए बी आ गया। तो ए बी का आप ट्रांसपोज निकाल दो। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा जी, 13 5 जो है वो इस कॉलम में आ जाएंगे, 21 और 8 इस कॉलम में आ जाएंगे। ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कितना आ रहा है, ए ट्रांसपोज आएगा और बी ट्रांसपोज आएगा बेटा जी, ये जो है 2 1 यहाँ आ जाएगा, 3 2 है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये 5 2 है यहाँ आ जाएगा, और 3 1 है वो यहाँ आ जाएगा। आपको बी ट्रांसपोज इसमें बस ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी में ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ होता है, इसमें पहले बी आएगा फिर ए आएगा। तो पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे। करूँ 5 2 है और 3 1 है, मल्टीप्लाई करना है आपने 2 1 और 3 2, मल्टीप्लाई करो आप इसमें। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 और 3 13, 15 6 21, और 4 और 1 5, 6 और 2 8। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 13 21 5 8, 13 21 5 8, यानी कि ए बी का जो ट्रांसपोज था वो आपके किसके बराबर आ गया, बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये आपका हेंस प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपका, के ए ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज है। अब के ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है के ए ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा के है वो आपका एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। यानी कि जैसे कि अगर मान लो आपको 5A ट्रांसपोज निकालना है, इसी को एग्जांपल लेते हैं, आपका ए मैट्रिक्स आपका यही है। आपका एग्जांपल के तौर पे आपने ले लिया ए, ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। तो 5A का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, तो 5A का ट्रांसपोज पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 5A निकालो। 5A कितना होगा, 5 15 10 और 20, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेटा जी, एवरी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप इसका 5A का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा 5 15 10 और 20। 5 15 को ऐसे लिख दिया, 10 20 को ऐसे लिख दिया। तो ये 5A का ट्रांसपोज आ गया। अब इसने बोला है कि ये ना के ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, करके देख लेते हैं। मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में 5 लिखा और ए ट्रांसपोज कर दिया। ए ट्रांसपोज कितना होगा, 1 3 को ऐसे लिखेंगे और 2 4 को ऐसे लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 10 15 और 20। तो आप देखोगे दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि के ए का ट्रांसपोज जो होता है वो के इंटू ए ट्रांसपोज होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए बस। पहले वाले प्रॉपर्टी में इस वाली प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ दोनों के दोनों मैट्रिक्स थे, इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट है और ये आपका मैट्रिक्स है बस, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है आपका, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक्स होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है बेटा। इसका हम एक सीधा क्वेश्चंस करेंगे बुक के, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द फॉर्म
एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सीमेट्रिक एंड स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए है, आपको प्रूव वो क्या कहते हैं, ये क्या होता है, एक्सप्रेस एज सीमेट्रिक एंड स्क्यू सीमेट्रिक, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे ये सीमेट्रिक का काम कर रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्यू सीमेट्रिक का है। तो अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ, इसी को यहीं पे कर देता हूँ, 1/2 कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज बचेगा और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बचेगा। इसमें ये दोनों कट जाएंगे, 1/2 ए और ए कितना हो जाएगा 2a, और 2 से 2 कट गया, आपका ए आ गया। तो ए आपका क्या था, मैट्रिक्स था। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ सीमेट्रिक एंड स्क्यू सीमेट्रिक के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ का ध्यान देते हुए अगर हम आगे चलें, ठीक है, अगर हम आगे चलें तो आपका जो प्रूफ है, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसपोज करना है, तो सिंपल है, कॉलम दे रखा है तो सीधा रो में हो जाएगा। तो आप खुद कर सकते हो, मैं एक एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का पार्ट करवाता रहता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको 5 1/2 और 1 का -1 का ट्रांसपोज करना है। तो मान लो ये ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को इस कॉलम में लिखना है, तो 5 1/2 और -1, ये आपका ऐसे ऐसे हो गया। यानी कि आप ये समझ सकते हो, चेंज रो इनटू कॉलम या चेंज कॉलम इनटू रो। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है, ए प्लस बी की ट्रांसपोज जो होती है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का होता है। ठीक है ना, तो ये अभी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल से करा था, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई होगा जो अभी से मैंने समझाया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में भी आपका सेम यही है, आपको सिर्फ ट्रांसपोज पे प्लस करना है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ए आपको ए ट्रांसपोज दिया है, आपको -2 और 1 और 3 2 दिया हुआ है, और आपको बी दिया हुआ है आपको। ठीक है, -1 1 0 और 2। तो उसने कहा है कि आपको फाइंड करना है ए प्लस 2b की होल ट्रांसपोज। तो आप इसको लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज प्लस 2b की होल ट्रांसपोज, और आपको लिख सकते हो ए प्लस, अब ये कांस्टेंट है और ये बी ट्रांसपोज, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू बी ट्रांसपोज। तो यानी कि ए ट्रांसपोज तो आपको पता ही है, ए ट्रांसपोज कितना है, -2 1 3 2 और प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज आपको निकालना पड़ेगा। तो आप बी ट्रांसपोज निकाल लो, बी तो आपको पता ही था। तो बी ट्रांसपोज कितना होगा आपका, बी ट्रांसपोज कितना होगा, -1 0 और 1 और 2, ये बी ट्रांसपोज हो गया। इसे रख दो, -1 0 1 और 2, सॉल्व करो इसे, -2 1 3 2 और +2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, -2 0 2 और 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2 -2 -4, 3 और 2 5, 1 और 0 1 और 2 और 4 6, ये आपका आंसर। समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन है आपको प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाला भी मैंने आपको प्रूफ करवाया था। प्रोडक्ट वाला आपको एग्जांपल में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 की थी, तो प्रॉपर्टी वाला मैंने बिल्कुल एग्जांपल मैंने प्रूफ करवाया था। आप इसी एग्जांपल को लेके प्रूफ कर सकते हो, यानी कि पहले आप ए बी निकालोगे, प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो ए बी ट्रांसपोज करोगे, फिर आप राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज अलग निकालोगे, बी ट्रांसपोज अलग निकालोगे, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो आपका सेम आ जाएगा, ये और ये सेम आ जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं आपको आगे प्रूफ करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, कह रहा है ए आपका दिया हुआ है बेटा जी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और आपको प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है आपका वो आई होगा। ठीक है, आई इज़ आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आप पहले ट्रांसपोज निकाल लो, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस साइन इधर आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और ये वाला माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम यहाँ पे निकालते हैं। ए ट्रांसपोज है तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखो। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करो ए से। ए क्या है हमारा, कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है माइनस का, और साइन अल्फ़ा प्लस का, और कॉस अल्फ़ा। अब इसका प्रोडक्ट करता हूँ। प्रोडक्ट में आपको पता है रो को कॉलम से करना है, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस इंटू साइन कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, माइनस साइन इंटू कॉस, तो माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कॉलम का एंड हो गया। अब सेकेंड रो को साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसको करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, कोसाइन कोसाइन से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, प्रॉपर्टी 1 होती है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे ये कट जाएंगे, ये आपकी 1, तो 1 1 1 0 0 1 आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ 2:2 ऑर्डर का होता है। समझ में आया नहीं है। सेम एज इट इज़ का सेकेंड पार्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सीमेट्रिक और स्क्यू सीमेट्रिक क्या होता है। तो सीमेट्रिक आपको पता था सीमेट्रिक होता है जिसका ट्रांसपोज क्या हो जाए, ट्रांसपोज ए आ जाए। तो सीमेट्रिक होगा अगर ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सीमेट्रिक होता है। ठीक है, ये सीमेट्रिक होता है। सीमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सीमेट्रिक में डिफरेंस यही है कि ट्रांसपोज का में प्लस का आता है और ट्रांसपोज में माइनस का ए आ गया तो स्क्यू होता है। जैसे पहला एग्जांपल दोनों ही करवा देता हूँ। ए आपको दिया हुआ है 1 - 1 5 और -1 2 और 1 और 5 1 और 3। ठीक है बेटा जी, तो इसमें जो है बेटा जी ट्रांसपोज करेगा तो कितना आएगा आपका 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है ना, तो आप देखो इससे अगर कंपेयर करोगे तो दोनों सारे एलिमेंट सेम 5 1 3 5 1 3 -1 2 1 -1 2 ट्रांसपोज कर दिया जबकि मैंने, तो ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये सीमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, और अगर ये माइनस का आ जाता तो स्क्यू सीमेट्रिक। जैसे एग्जांपल है हमारा ए दिया हुआ है कितना 0 - 1 1 1 0 - 1 -1 और 1 और 0 ये दिया हुआ है। और अगर मैंने यहाँ ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 0 ये वाली रो। ठीक है, 0 1 -1 फिर ये वाली रो -1 0 1 फिर ये वाली रो 1 -1 0। अब देखा मैंने सेम नहीं आ रहा है, माइनस प्लस का गड़बड़ आ रही है। तो मैंने क्या करा इसमें से बेटा जी माइनस कॉमन ले लिया। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो देखो 0 में माइनस कॉमन लो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का, ये माइनस लोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 0 प्लस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 और 0। अब देखोगे आप इसको मैच करोगे तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या है माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये आ गया माइनस का ये, तो ट्रांसपोज माइनस आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका स्क्यू सीमेट्रिक हो गया। समझ में आया नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है फॉर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको 1 6 5 7 दिया हुआ है और आपको बेटा जी वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सी मैट्रिक हुआ। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सी मैट्रिक के लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि मान लो इनका सम जो है वो एक मैट्रिक्स बी आता है और सीमेट्रिक कब होता है, यानी कि जब बी और बी ट्रांसपोज बराबर आ जाएंगे तो ये सीमेट्रिक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बी निकालो फिर उसके बाद ट्रांसपोज। तो बी कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम है। बी हमने लेट करा है कि जो बी है वो क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो करो ए क्या है 1 6 5 7 है और प्लस ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 को इसमें लिखेंगे कॉलम में, 6 7 को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। प्लस करो इनका कितना रहा है 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14। ठीक है, ये आपका बी। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज क्या आ रहा है आपका 2 11 इधर ही आ जाएगा, 11 14 इधर आ जाएगा। तो देखो ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, बी बराबर बी ट्रांसपोज, देयरफॉर ये क्या हो गया आपका सीमेट्रिक हो गया, सीमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट इसकी सीमेट्रिक है तो वही माइनस कॉमन लेना पड़ेगा या तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वैल्यू दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको ए भी पता है दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज आपको पता है रो और कॉलम को चेंज करना होता है और फिर प्लस करके डिवाइड करोगे 1/2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर एक और चीज़ पूछ ली 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो भी आपको आता है। अगर नहीं आता तो हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द सीमेट्रिक एंड स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है ना, तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है आपका वो क्या होता है सम होता है सीमेट्रिक एंड स्क्यू सीमेट्रिक, यानी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू और वो इक्वल आ जाएगी ए के। तो हम इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ निकालते हैं। जैसे मैं इसका एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो 10 के सेकंड पार्ट में क्या होगा आपका बेटा जी, ए क्या दिया हुआ है आपको 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ और आपको सम एज अ सीमेट्रिक एंड स्क्यू सीमेट्रिक निकालना है। तो मैंने क्या करा पहले ही ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज क्या होगा इसका 6 - 2 2 इस रो को कॉलम में लिखा, फिर ये -2 3 सॉरी -2 3 और -1 और फिर हो जाएगा 2 -1 और 3 हो जाएगा। तो आपको ए मालूम चल गया, ए ट्रांसपोज मालूम चल गया। तो आपको सम निकालना है मैट्रिक्स में। तो सम का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपको इसमें निकालना है। तो मैंने इसको एक वैल्यू ले ली पी और इसको एक वैल्यू ले ली क्यू
और दोनों को सम कर देंगे P प्लस क्यू। चलो करते हैं, सबसे पहले P निकालते हैं। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालो, तो 1/2 A कितना है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, प्लस कर दो ट्रांसपोज के साथ, तो 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, ये हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। तो P की वैल्यू आ रही है 1/2 कितनी 6 और 6 12 -2 -4 और 2 और 2 4 -2 -4 3 और 3 6 -1 -2, ठीक है, 2 और 2 4 -1 -2 3 और 3 6, ठीक है बेटा। अब आप इसे क्या करोगे, ये आपकी B आ गया, आप चाहो तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 2 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ये आपका P आ गया, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही आप Q निकालो। Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू थी बेटा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये वैल्यू थी, ठीक है जी। तो 1/2 A निकाला हमने, A कितना था 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस कर दिया हमने 6 -2 +2 और -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 6 - 6 0 -2 -2 0 2 और -2 0 और -2 +2 0 और 3 -3 0 -1 +1 0 2 -2 0, ये सब 0 0 आ गया और सारे एलिमेंट 0 1/2 से मल्टीप्लाई कर तो 0 आ गया। तो आपको A निकालना था P प्लस Q, तो आपने P निकाल लिया। P की वैल्यू कितनी निकली आपकी 6 - 2 2 -2 3 और -1 और 2 -1 3 और प्लस Q अगर देखोगे तो सारे एलिमेंट 0 0 थे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। और अगर हम इसे ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो सिर्फ यही वाला मैट्रिक्स रहेगा। और आप ध्यान से देखोगे ये था क्या आपका, ये आपका बेटा जी A मैट्रिक्स था, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू जो थी वो A मैट्रिक्स थी। तो आपका एक्सप्रेस ऐसे ही करना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप टिक कर लो, पीछे दिया हुआ बच्चे पढ़ते नहीं है इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है ABC सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूफ करना है AB - BA क्या होगा। कह रहा है इफ़ A और B जो है वो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फाइंड करना है आपने, फाइंड AB - BA क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। चलो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक है तो बेटा A ट्रांसपोज जो होगा वो A होगा और B ट्रांसपोज होगा वो आपका B होगा। समझ में आया नहीं आया। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक है, इफ़ A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज A होगा, B ट्रांसपोज B होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब अगर मैं AB और BA की ट्रांसपोज करूँगा, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये अगर ट्रांसफर करूँ तो क्या आता है हम ये चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही बोला है कि ये C है सिमेट्रिक है, Q सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं इसका ट्रांसफर करके पता लगेगा कि आ क्या रहा है। तो इसका नॉर्मल अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं, मैं कहूँ कि ये A है और ये B है, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है AB वाला मैंने कहा कि ये P है, ये P पूरा पार्ट Q है। तो A - B की होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी कि AB की ट्रांसपोज कर दो और -BA की ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और थर्ड। अब हम यहाँ पे AB की होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या करेंगे, B ट्रांसपोज करेंगे और A ट्रांसपोज -A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज कर देंगे। और B ट्रांसपोज इसके बराबर था बेटा, B के बराबर था, और A ट्रांसपोज के बराबर था A ट्रांसपोज A के, B ट्रांसपोज B के, ठीक है। अब यहाँ आ गया BA - AB है, AB - BA। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो AB प्लस का हो जाएगा और BA माइनस का हो जाएगा। तो आप देखो कि AB की जो -BA की जो होल ट्रांसपोज है वो माइनस, मतलब इसको मैं एक वैल्यू मानूँ, पूरी वैल्यू की जो ट्रांसपोज है वो पूरी वैल्यू माइनस में आ रही है। सेम वैल्यू मान लो, अगर मैं इसे बोल रहा हूँ Z है, Z का ट्रांसपोज -Z आ गया, Z का ट्रांसपोज -Z आ गया, तो इसका मतलब क्या है ये, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। समझ में आया नहीं है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि A इज़ अ राइट आंसर, A ऑप्शन। समझ में आया नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, उसके बाद मिसलिनियस के 2 क्वेश्चन ऐसे वो भी मैं कराऊंगा साथ में। पहले 12 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। A दिया हुआ है आपको cos अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, माइनस साइन अल्फ़ा दिया हुआ है और कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है तो ए के रखो कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और प्लस करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और आई के इक्वल है। तो आई की वैल्यू क्या होती है 1001, क्योंकि आई 2:2 का होगा, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपका मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर में ये होता है, अगर दिया हुआ ना हो तो। कॉस इंटू कॉस, कॉस प्लस कॉस कितना होगा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, साइन माइनस साइन 0 हो जाएगा, कॉस और कॉस 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्योंकि ये दोनों ऑर्डर सेम है और इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपेयर करेंगे तो ये वाले इसके इक्वल, अब इस 0 को 0 के इक्वल रख लो या इसको, तो एक ही बात है। तो एक वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू में 1, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपकी 1/2। बस ये चेक करना है प्रिंसिपल वैल्यू की तरह कि कॉस में 1/2 कब आता है। तो कॉस में 1/2 आता है π/3 पे, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट गया, अल्फ़ा की वैल्यू होगी π/3। तो π/3 बी इज़ अ राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया। ये हमारा हो गया 3.3 और 3.4 ERT है, वो आपके पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके मिसलेनियस से, जो इसके 2 क्वेश्चन थे वो करते हैं। आजा भाई मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4 और 5, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। ये मिसलेनियस का करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो क्या है, कह रहा है इफ़ ए एंड बी सीमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए क्यू सीमेट्रिक होगा। तो ये बेटा जी सेम कंडीशन होगी जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यही हो गया, कह रहा है कि अगर ए बी आपकी जो है, अगर इफ़ ए बी जो है सीमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो प्रूफ करो ये जो आपका वो स्क्यू सीमेट्रिक होगा, स्क्यू सीमेट्रिक होगा। तो बेटा जी मैंने अभी अभी बताया कि ये स्क्यू सीमेट्रिक कैसे होगा, कि अगर माइनस का आ जाए तो होगा। तो मैंने क्या करा, ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया। तो मैंने कहा अगर ये स्क्यू सीमेट्रिक होता है इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो नॉर्मल वैल्यू माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो ये जेड है तो जेड का ट्रांसपोज जो होगा आपका, जेड का ट्रांसपोज माइनस जेड के बराबर। तो सेम जो 11 में सिखाया सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 11 में क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स बी ए बी इज अ सीमेट्रिक और स्क्यू सीमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज अ सीमेट्रिक और स्क्यू सीमेट्रिक, ठीक है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बी ए बी जो होगा वो सीमेट्रिक होगा या फिर वो स्क्यू सीमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये दोनों कब होंगे, अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि अगर ए सीमेट्रिक हुआ, अगर ए सीमेट्रिक हुआ तो ये सीमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सीमेट्रिक हो गया, अगर ए स्क्यू सीमेट्रिक हुआ तो ये स्क्यू सीमेट्रिक होगा। चलो तो सबसे पहले मैं पहला केस करता हूँ, लेट करा ए इज़ अ सीमेट्रिक मैट्रिक, ए इज़ अ सीमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये ए सीमेट्रिक मैट्रिक, इसका मतलब ट्रांसपोज जो होगा ए का वो क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा आपका। ए ट्रांसपोज आपका क्या आ गया, ए, ये हो गया सीमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आपका प्रूफ करना है कि ये भी सीमेट्रिक हो, क्योंकि आपने लेट करा है सीमेट्रिक है तो ये भी आपका सीमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो बी ए ट्रांसपोज ए बी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो किससे बराबर होगा। तो मैंने प्रॉपर्टी में क्या करा, इसको ले लिया एक वैल्यू ए और इस वाली वैल्यू को ले लिया मैंने बी, ठीक है ना। यानी कि इसको ले लिया, अगर मैं इसे ए बी लूँ तो मैंने ए बी की ट्रांसपोज प्रॉपर्टी बता रखी होगी, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो किससे बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो मैंने लिखा इसे ए बी की होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, ठीक है ना। अब मैं ये क्या चेक कर रहा हूँ कि ये सीमेट्रिक है वो जब ये ट्रांसपोज सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब मैंने दोबारा यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी की ट्रांसपोज क्या होती है प्रॉपर्टी, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होती है, और ट्रांसपोज की ट्रांसपोज क्या होती है सिखाया था मैंने, वो बी होती है। और आपको पता है ए सीमेट्रिक है तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल ठीक ए ही लिख देंगे। तो देखो ये जो आ गया सेम आ गया, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जो z था और z का ट्रांसपोज z आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज़ सीमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने कि आप लेट करो इसमें, लेट ए क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, लेट क्या है ए क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, लेट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ए ही होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपका ए ही होगा। तो अब आप चेक करो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ए बी का होल ट्रांसपोज क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, तो बी आता है पहले, फिर आता है ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होता है बी। अच्छा, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा माइनस ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा माइनस ए। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया माइनस ए, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है आपका, ये माइनस कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि हम -1 कर सकते हैं, तो -1 करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो बी ट्रांसपोज ए भी बचेगा। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी दी ना कि ए की होल ट्रांसपोज इसके बराबर होती है, कांस्टेंट ऐसी रहता है, ए ट्रांसपोज बचता है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट -1 बाहर आ गया तो माइनस। तो आप देखोगे इसकी जो वैल्यू थी ट्रांसपोज की वो माइनस में आ रही है, तो अगर माइनस में आ रही है यानी कि जेड ट्रांसपोज जेड माइनस जेड आ गया, तो उसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिनिश। तो आज आपका जो टॉपिक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई भी और क्वेश्चन मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आज इसके अंदर मैं एक पीएमआई का और जोड़ देता हूँ क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर हमारा ये फिनिश हो जाएगा। छोड़ो, एग्जाम्पल में देखता हूँ कुछ, अगर अच्छा क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल का तो मैं आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवाता हूँ, अदरवाइज नहीं करवाता। एग्जाम्पल में भी इतना खास नहीं, पीएमआई का ही क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्ट का, जो समझना है बस, आपको ऐसा समझा रहा हूँ, करना आप नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 28 है, ठीक है, एग्जाम्पल जो आपका 28 है, तो उसमें दिया हुआ है आपको ए दिया हुआ है आपको जी कितना दिया हुआ है 2 3 -1 4 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 5 7 2 4 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आपको कितना 2 3 5 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी सी ये तीनों दे रखे हैं आपको, और कह रहा है कि फाइंड दी मैट्रिक्स जी, फाइंड करना है आपको, मैट्रिक्स निकालनी है, डी क्या मैट्रिक्स होगी, डी की मैट्रिक्स क्या होगी, अगर सच दैट ए बी जो है आपका सी डी माइनस ए बी जो होगा वो आपके 0 के बराबर हो जाएगा, तो ए बी को उधर ले जाओ, तो सी डी जो हो जाएगा वो ए बी के बराबर होएगा। तो बस इनको प्रोडक्ट करके सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पे है कि डी को क्या लेट करें, तो डी की मैट्रिक्स क्या लेट करें, बहुत सिंपल है बेटा जी। आपको पता है कि सी डी प्रोडक्ट ए बी आ रहा है, यानी कि सी का ऑर्डर क्या था, सी का ऑर्डर है 2, सारे 2:2 के वैसे तो सब डी भी 2:2 का होगा, लेकिन कोई बात नहीं समझाता हूँ। सी क्या है 2:2 का है, डी का ऑर्डर हमें पता नहीं, जो हमें लेट करना था, तो डी का ऑर्डर हम मान लेंगे M1 और N1 मान लेंगे, ठीक है। और ए का ऑर्डर कितना है आपका 2:2 का है, और बी का ऑर्डर कितना है 2:2 का है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कर जब ये दोनों सेम होते हैं बचा 2:2 बचेगा। अच्छा, ये भी मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब हमारा क्लियर है कि M1 जो है वो 2 लेना है, और जो बचेगा उस ऑर्डर में आपका आंसर आएगा। तो आंसर बच क्या रहा है आपका, यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से N1 बच रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 बचा, तो 2:N1 में ऑर्डर आ क्या रहा है 2:2, तो इसका मतलब कंपेयर कर दो 2 to N1 भी कितना हो गया आपका 2, यानी कि जो ऑर्डर होगा M1 N2 जो आपने लेट करता है M1 N1 लेट करता है वो भी क्या होगा 2 से 2, यानी कि जो डी लेट करना है वो भी आपको 2:2 ऑर्डर का लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डी लेट करोगे, ठीक है ना, वो लेट कर लेना आप A B C D, और आप बस नॉर्मल प्रोडक्ट करके सॉल्व करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको एक और एग्जांपल समझ आता हूँ, जैसे कि आपका मिसलेनियस में है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मिसलेनियस में है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ तो इसको मैं पूरा करवाता हूँ, क्योंकि फिर वो आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें बोला है कि फाइंड दी मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स निकालना है, और एक्स मैट्रिक्स बोला है बेटा, मैट्रिक्स पे ध्यान देना हमने 1 2 3 4 5 6, और आपका आ रहा है -7 2 -8 4 -9 और 6, ये मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो आपको ये लेट क्या करनी है, तो मैंने इसको लेट कर लिया M/N ऑर्डर कर लिया, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 2 रो
2:3 है। इसका ऑर्डर कितना बेटा 2:3 है। और आपको पता है ये प्रोडक्ट पॉसिबल कब होंगे, जब n जो होगा वो 2 के बराबर होगा, यानी कि n की वैल्यू 2 आपको क्लियर नज़र आ गई। समझ में आया नहीं है? अब बचा क्या, इस ऑर्डर में आपका आंसर आएगा m मल्टीप्लाई होने के बाद आफ्टर मल्टीप्लाई इस 2 3। तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो 3 3 मिल गया तो 2 बचा m, तो आपको क्लियर नज़र आ गया m2, यानी कि m2 है n2 है। तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट मैट्रिक्स x जो है वो क्या होगा 2:2 का होगा। तो आप लेट कर लो A B C D, ठीक है ना। बस अब इसे रिप्लेस कर दो क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है आपका, x की वैल्यू क्या लेट करी आपने A B C D, मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू है आपका -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा A और A + 4B, फिर कितना आएगा 2A + 5B, फिर कितना आएगा 3A + 6B, और यहाँ आ जाएगा 6 + 4D 4D और 2A प्लस में 5D 3A प्लस में 6D C, ठीक है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो, अब इसको क्या करना है आपने कंपेयर करना है। तो ये वाली एलिमेंट इसके बराबर A + 4B जो है वो आपका -7 के बराबर आ गया, ठीक है। और 2A + 5B जो हो गया वो आपका -8 के बराबर आ गया। बस इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और आपका A भी निकल जाएगा। एलिमिनेशन आपको आता ही होगा, इसका 2 यहाँ आएगा, इसका 1, तो ये इतना आएगा 2A प्लस में 8B इक्वल टू -14, ये सेम रहेगा -8, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 - 5 3B बचेगा और -14 + 8 कितना 4 2 6 -6 3 2 6 B आपका -2 आ गया, ठीक है। अब B -2 को रिप्लेस कर दो किसी भी क्वेश्चन में, तो A प्लस में 4 × -2 इक्वल टू -7, तो A - 8 इक्वल टू -7, A आपका 1 आ गया। तो A 1 है, B -2 है, ऐसी C और D को भी कंपेयर करोगे तो C और D भी निकल जाएंगे और आपका A B C D पूरा मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स क्या लेट करा था A आ गया 1, B आ गया -2, तो C D जो निकालोगे वो वैल्यू यहाँ, तो आपका मैट्रिक्स X फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और कुछ है नहीं इतना बड़ा खास क्वेश्चन। एक इसमें क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा था और क्वेश्चन नंबर आपका 15 अच्छा है, ठीक है। तो इसको मिसलेनियस को हम नेक्स्ट क्लास में पूरी चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ओके बाय, थैंक यू। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो जो भी अपलोड हो रही है वो आपको मिलती रहे। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, ऑल द बेस्ट।